आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यार बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग। क्योंकि बहुत सारे लोगों के एक क्वेश्चन ये रहता है जो बीएससी नर्सिंग इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एकदम शार्ट में बताने वाला हूँ। जो बीएससी नर्सिंग होता है ना, बीएससी नर्सिंग ये आर बैचलर ऑफ साइंस। जो बीएससी होता है, जो बीएससी नर्सिंग होता है, ये बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये जो 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ कैरियर इन नर्सिंग। मतलब जो बीएससी नर्सिंग होता है ना, ये 4 साल की डिग्री होती है भाई। ठीक है, 4 साल का प्रोग्राम होता है। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन जो मैंने आपको बता दिया 4 years का होता है, डिवाइडेड इनटू सेमेस्टर। ये सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहती है हमारी एज वाले, ये एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, 10+2 विद पीसीबी। 10+2 बच्चों को 12th पास होना चाहिए। अब ये भी कंफर्म नहीं है यार कि तुम्हें 12th पास ही होना है। अपियरिंग में भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अपियरिंग में भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब कि जो आपने पीसीबी कर रखी है, ठीक है, मतलब कि जो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होना चाहिए। 12th पास हो आप, या अपियरिंग में हो, या 12th में हो, पास नहीं हो, फिर भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो यदि आपको बीएससी नर्सिंग करनी है। ठीक है। अपियरिंग वाले बच्चे भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे ना, तो वहाँ पर अपियरिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है। जनरल वाले बच्चों के लिए कम से कम 45% होने चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, यदि आप पास हो। ठीक है, यदि आप 12th पास हो भाई। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि जनरल कैटेगरी से आप आते हो तो उसमें कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप SC ST OBC से आते हो तो कम से कम पीसीबी में 40% मार्क्स अनिवार्य है। इसकी जो एज लिमिट होती है वो 17 ईयर्स, मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम जो इसकी एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। अब देखो, यदि आप किसी भी स्टेट से आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, मान लीजिए कि ये आपको उत्तर प्रदेश से करनी है, तो जब आपको उत्तर प्रदेश से भाई करनी है तो उत्तर प्रदेश एक सीनेट एक एग्जाम होता है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, सीनेट। ठीक है, सीनेट एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इस उसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। और एक मतलब किसी भी स्टेट में आप, जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान से हो, ठीक है, हरियाणा से हो, तो ये लोग खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग हरियाणा से करना चाहते हैं, तो हरियाणा की जो सरकार है वो खुद एक एग्ज़ाम कंडक्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आप उसे दो, उसके बाद आपके जो मार्क्स आएंगे उसके थ्रू आपको स्कूल कॉलेज या अलॉट होंगे, या गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात। और जो एक नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के थ्रू आप सेंट्रल में जो यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नीट के थ्रू आप सेंट्रल लेवल पर जा सकते हो। यदि आपको स्टेट में करना है तो वो लोग खुद एक स्टेट में जब करना है ना, तो वो लोग खुद इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। उस इंट्रेंस एग्ज़ाम को आपको देना होगा। ठीक है, उसके थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिलेगा। अब कुछ लोग होते हैं यदि पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है। कुछ लोग ठीक होते हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। उनकी फ़ीस क्या है? यदि गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड यदि आपको डाउट है इसमें, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।